हाँ मैं महारती हूँ जंग लेते और दिस इज अवर एपिसोड 11 ऑफ अवर कोड युद्ध सीरीज, जिसमें कि हम कर रहे होंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का स्टैक। यार ये सीरीज में हम टारगेट कर रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 इन आवर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम होगा 25 मार्च को, उसमें हम 100 आउट ऑफ 100 टारगेट कर रहे हैं। अभी तक इस सीरीज में कोड युद्ध सीरीज में ऑलरेडी एपिसोड 10 हो चुके हैं, जिसमें कि हम ऑलरेडी बहुत हद तक सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। पाइथन का सारा रिवीजन टू एंड ऑल जब जो भी है सब कुछ तुम्हें पता होगा, है ना। और कोड युद्ध सीरीज हमारी चल रही है, ये सामने तुम्हारे नोट्स हैं, VS कोड खोल रखा है। और एक चीज़ मैं इस वीडियो में स्पेशली तुम्हें डिस्क्लेमर बोलना चाहूँगा, स्टैक्स एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, अगर मैं बोलूँ तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स तुम्हारे बहुत इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैटर्न बहुत सेम होता है, क्वेश्चन हर बार एक जैसे आते हैं, कुछ भी नई चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ लिस्ट के बेसिस पे हो रही है। ध्यान दो, अगर तुम्हारी बुक में तुम्हारी जो भी तुम रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हो स्कूल में, अगर तुम्हें कुछ और पढ़ाया जा रहा है स्टैक में, यानी कि अगर वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन क्वी या फिर कोई और तरीके से कर रहे हैं, तो वो तुम छोड़ देना। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिस्ट से ही हो रहा होगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस कोड युद्ध सीरीज में, सिर्फ उतना ही सिलेबस तुम्हारा क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का है। अगर तुम इधर उधर से कोई दूसरे रिसोर्सेस रेफर कर रहे हो और देखोगे कि अरे भैया ये तो मैं इसमें है नहीं, आपने करा रखा है, या फिर आपने नहीं करा रखा बट इसमें है, तो तुम ध्यान से समझो, पिछले रिसोर्सेस आउटडेटेड हो सकते हैं, बट कोड युद्ध सीरीज में हम एग्जैक्ट ये वाला 2025-26 का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें कि हम एग्जैक्ट उन्हीं टॉपिक्स को कर रहे हैं जो कि एग्जाम में आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम कोई ऐसा टॉपिक मिस कर रहे हैं जो कि एग्जाम में पीछे आया हो या फिर कभी भी आया हो या फिर सिलेबस में दे रखा हो। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट PYQ के बेसिस पे सब कुछ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं हम स्टैक्स। भाई बहुत ईजी चैप्टर है, लल्लू पंजू सा चैप्टर है, क्वेश्चन एक जैसे आते हैं। अगर और दो ही चीज़, मेनली तीन चीज़ें करानी होती है, पुश, पॉप और पीक। ठीक है, तीन ही चीज़ें हैं। और बेसिक कुछ क्वेश्चंस थ्योरी के भी बन सकते हैं एक दो, और मेनली एक प्रोग्राम आता है यहाँ से। ठीक है, स्टैक्स, सबसे पहला स्टैक में अगर तुम्हें कुछ याद रखना है, दैट इज लीफो। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नई चीज़ नहीं है। बस वही बात है, मान लो कि पिछली बार भी मैंने ऐसे ही समझाया था। स्टैक होता क्या है बेसिकली यार, एक बुक्स का, अगर तुम मान लो ये एक बुक्स की कंपाइलेशन है, ठीक है, तो सबसे नीचे पे क्या है तुम्हारा, एक बुक है, तो सबसे पहले स्टैक में होता क्या है, एक एक करके होता है। मतलब जो फर्स्ट इन हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीफो, यानी कि लास्ट इन, यानी कि जो लास्ट में आएगा। अभी ये पहले आया, इसके बाद ये आया, तो अभी लास्ट में कौन आया है आप बोलो, बताओ इन दोनों बुक्स में से लास्ट में से कौन सी आई है, तो फिर ये वाली आई है ना। तो ये वाली जो है फर्स्ट आउट होगी, जब हमें बाहर निकालनी होगी तो फिर ये ऐसे ही निकलेगी। सिंपल से अगर मैं समझाऊं तो फिर यानी कि ऐसा कंटेनर समझो, एक ये वाला ऐसा कंटेनर है जिसमें कि एक के ऊपर एक स्टैक हो रही है चीज़ें। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ स्टैक हो रही होती है एक के ऊपर एक, तो फिर हमें सबसे पहले टॉप वाला निकालना पड़ता है, और अगर सबसे नीचे वाले को एक्सेस करना है तो वो आखिरी में करते हैं। यानी कि जो सबसे पहले आया होगा वो सबसे आखिरी में निकलेगा, और जो सबसे आखिरी में आया होगा वो सबसे पहले निकलेगा। अब मैं ज़्यादा डेप्थ में इसमें जाऊंगा नहीं, बहुत बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, पूछ लेते हैं कभी कभी कि लीफो क्या होता है, किस फॉर्मेट में होता है, स्टैक किस तरीके से होता है, तो वो लीफो स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, फंक्शंस मेक स्टैक ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेबल और रियूजेबल। यहाँ पे हम फंक्शंस का यूज कर रहे होंगे जहाँ पे भी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, फंक्शंस यार बहुत बेटर रहते हैं अगर हम इनकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज कर देते हैं चीज़ों को, और जब जरूरत है उस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं उन फंक्शंस को। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया स्टैक होता क्या है। देखो अब तुम्हें मैं सब कुछ सिंपल तरीके से बताऊं तो स्टैक क्या है, इट इज़ जस्ट तुम्हारे लिए समझो ये लिस्ट है। स्टैक वैसे एक फॉर्मेटिंग का तरीका है ना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। स्टैक क्या है अगर बोलोगे लिटरल सेंस में, तो फिर दिस इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स या फिर प्रेजेंटिंग थिंग्स, है ना। और किस चीज़ को फॉलो करता है, तो ये लीफो। ठीक है, लीफो को फॉलो करता है। एक होता है यार तुम्हारा क्यू, ये समझो जैसे कि एक लाइन होती है क्यू, तो उसमें जो पहले आएगा पहले पाएगा वाला सिस्टम होता है ना। मान लो कि जब किसी भी चीज़ की लाइन लगती है तो वहाँ पे जो सबसे आगे होता है उसका काम सबसे पहले होता है, जो सबसे पीछे होता है उसका काम सबसे बाद में होता है। स्टैक इसी का एकदम उल्टा है। ठीक है, क्यू का एकदम उल्टा स्टैक होता है। स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी में आया वो सबसे पहले निकल जाएगा अपना काम करा के। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम है, तो वही चीज़ है यार। और यहाँ पे हम मेनली हम लिस्ट में इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे स्टैक की। तो मान लो ये मैंने स्टैक और इज इक्वल्स टू डाल के ऐसे करके बना दिया, ये तुम्हें पता है लिस्ट बनाई है मैंने, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बनाई है मैंने, है ना। अगर तुम अभी तक पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होगा, बस हो गया है, स्टैक बन गया, दैट्स ऑल व्हाट इट टेक्स। ठीक है, तो सिंपल तुम्हें इतना ही करना है, अगर तुम्हें स्टैक बनाना है तो ये बन गया तुम्हारा स्टैक। ठीक है, अब इसमें हमें करने होता है कुछ ऑपरेशंस, ध्यान से समझो, इसमें हमें करने होता है कुछ ऑपरेशंस।
अब ये ऑपरेशंस किस टाइप के होते हैं? मेनली देखो यार, यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑपरेशंस है, पुश, मेनली देखा जाए फिर सिर्फ 2 ही हैं, एक और एडिशनल में हम पीक बोलते हैं। पीक इसका एक फंक्शन हम बना सकते हैं जिसमें कि हमें टॉप वैल्यू एक्सेस करनी होती है। धीरे धीरे बताता हूँ एक एक करके। पुश करने का मतलब क्या है? एलिमेंट को पुश करना है, यानी कि एक और एलिमेंट रखो। मान लो 4 एलिमेंट यहाँ पे स्टैक है, ये एक स्टैक है, बॉक्स को मान के चलो, ठीक है। तो ये जो एक ऑलरेडी स्टैक है, यहाँ पे एक एलिमेंट आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए। तो अगर मैं इसमें एक एक एलिमेंट डाल रहा हूँ, तो एक एलिमेंट डालना मतलब क्या? पुश करना। समझ रहे हो बात को? किसी एलिमेंट को उसमें एंटर करना, इंसर्ट करना, बेसिकली मतलब होता है उसका पुश करना। तो पुश मतलब है एलिमेंट को डालना, पॉप का मतलब है एलिमेंट को निकालना। इतना ही सिंपल है, ठीक है। पॉप का मतलब है एलिमेंट को निकालना। पीक का मतलब है कि आप उसके टॉप का एलिमेंट क्या है वो बता दो। पीक होता है ना, पीक जैसे बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट की पीक, तो पीक मतलब टॉप काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसमें पीक को PEEK लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा होगा तुम्हें, PEEK से लिखा जाता है। तो वही चीज़ है, तुम यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। तो पुश, पॉप, पीक। पुश मतलब एलिमेंट को डालना, पॉप मतलब एलिमेंट को निकालना, और पीक मतलब टॉप का एलिमेंट जो है उसको रिटर्न करना। अब तुम सोचोगे कि भैया पुश तो ठीक है, नॉर्मली एलिमेंट डल गया, पॉप में ना एक चीज़ डिफरेंट होती है यहाँ पे। अब मान लो रिटर्न करना, तुम्हें मतलब पता है ना रिटर्न का मतलब क्या होता है? मैंने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी प्रिंट और रिटर्न में तुम्हें क्लियरली डिफरेंस बता रखा है कि प्रिंट क्या होता है और रिटर्न क्या होता है। तो यहाँ पे पॉप क्या करता है? वो रिटर्न करता है टॉप एलिमेंट को, यानी कि वो जिस एलिमेंट को निकाल रहा है उसमें से, स्टैक में से, वो तो निकलेगा ही निकलेगा, और साथ में वो तुम्हारा रिटर्न भी करेगा। मतलब कि अगर मैं पॉप वाला कोई फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कि पॉप मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ को अगर मैं बाहर से एक्सटर्नली प्रिंट करवा के देखूँ तो वो मुझे वही चीज़ रिटर्न करेगा, वही एलिमेंट रिटर्न करेगा जो उसने पॉप करा है। बट भैया अगर ऐसी मैं पुश के आगे प्रिंट लगा दूँ तो वो नन रिटर्न करेगा, क्योंकि पुश कुछ रिटर्न नहीं करता है। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा? समझो बात को। पुश जो है वो कुछ भी तुम्हारे लिए रिटर्न नहीं करके दे रहा है तुम्हें, ठीक है। पुश का काम है बस एलिमेंट को डाल दिया, काम खत्म। उसको कुछ मतलब नहीं है कि मैं आप उस यूजर को कुछ रिटर्न करूँ या फिर ना रखूँ। रिटर्न करने वाला जेब में रखना ना, तो वो कुछ ऐसा नहीं रख रहा एलिमेंट। बट पॉप जो है वो एलिमेंट को निकाल रहा है, और जो एलिमेंट निकाला है उसको एज अ स्टोरेज अपनी जेब में रख ले रहा है, ताकि अगर यूजर ने बाई चांस लिख दिया उस पॉप वाले स्टेटमेंट के आगे से प्रिंट लिख दिया, तो आप उसको बता पाओ कि भाई ये वाला एलिमेंट हमने निकाला है। पीक का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ऊपर वाला एलिमेंट बताना है कि कौन सा है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीक है सिर्फ कि आप मुझे ये बता दो कि टॉप में कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए जी, थोड़ा सा और समझने से पहले मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ यहाँ पे ऑपरेशंस तुम्हें करके दिखाता हूँ। मान लो कि 1 2 3 4, ठीक है, ये तुम्हारा एक स्टैक बना दिया मैंने। अब इसमें भैया पुश करके देखते हैं सबसे पहले कि भैया पुश कैसे होता है। फंक्शन बनाते हैं, सबसे बढ़िया। देखो, चाहो तो फिर तुम फंक्शन बना सकते हो, बट उससे पहले मैं बेसिक्स से तुम्हें समझाना चाहूँगा। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये बताओ। ये मैंने लिया स्टैक का नाम, ठीक है, ये स्टैक का नाम ऊपर स्टैक था, तो मैंने ये स्टैक लिया, लिखा, डॉट अपेंड किया। लिस्ट में भी हम ऐसे ही करते थे। अगर लिस्ट में कोई एक नया एलिमेंट डालना होता तो हम क्या करते थे? उस लिस्ट का नाम लेते थे और जो उसके पीछे डॉट अपेंड वाला फंक्शन लगा देते थे। डॉट अपेंड के बाद तुम्हें जस्ट वो लिखना है कि तुम्हें कौन सा नया एलिमेंट ऐड करना है। तो मैं देखूँ यहाँ पे 1 2 3 4 ऑलरेडी है, तो मैं 5 ऐड कर देता हूँ। क्या बात क्लियर है? तो जैसे ही मैं इतना रन करूंगा तो तुम देखोगे कि ये इंटरनली कोड में इस स्टैक में 5 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा बाद में कि भाई आप प्रिंट करके देखते हैं कि अब स्टैक में क्या है, तो वो मुझे 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स दे देगा, क्योंकि मैंने अपेंड करवाया है 5 को। चलिए देखते हैं चला के इसको। ये मैंने इसको किया रन, और मेरा 1 2 3 4 5 सारे के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। धीरे धीरे समझो, ठीक है। तो अपेंड क्या कर रहा है? बेसिकली अपेंड है, अगर इसमें हमें कोई भी एक पर्टिकुलर स्टैक में एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो फिर मैं इसमें डॉट अपेंड करके ऐड कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। अब अगर मान लो कि मुझे इसमें पॉप करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे रन करता हूँ स्टैक डॉट पॉप। इसके लिए सिंपल सा एक पॉप फंक्शन खुद में ही होता है, ठीक है। जैसे कि पुश के लिए कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता, ऐसे तुम कभी भी ये नहीं लिखोगे पुश, ठीक है। ये तुम देखो येलो नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए हम अपेंड यूज कर रहे हैं। नाम तो इन फंक्शंस का है पुश पॉप, बट पुश के लिए एक डिफरेंट फंक्शन है अपेंड नाम का, डॉट अपेंड से। बट पॉप के लिए उसी नाम के ऊपर, पॉप के ही नाम के ऊपर पॉप फंक्शन बना दिया गया, ठीक है। तो पॉप के लिए हम डॉट पॉप लिख सकते हैं, बट पुश के लिए हमें डॉट अपेंड लिखना होगा। डॉट पुश से कुछ नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि तुम्हें याद रखनी होगी। ये एग्जाम में कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं। तो स्टैक डॉट पॉप जब तुम करोगे
तो ये वाला एलिमेंट यहाँ से उड़ जाएगा, जो लास्ट वाला यहाँ पे एलिमेंट होगा, दैट इज 1 2 3 4 में 4 लास्ट वाला एलिमेंट है, तो ये उड़ जाएगा और जब हम प्रिंट कराएंगे स्टैक को तो सिर्फ 1 2 3 ही शो होगा। अब इसको रन करके देखते हैं। देखो 1 2 3 शो हुआ, बहुत अच्छे, अभी तक सब कुछ क्लियर हो रहा है। कमेंट में बता देना टाइम स्टैम्प के साथ कि हाँ भैया अभी तक सब कुछ क्लियर है। अब ध्यान से आगे समझते हैं। मैंने तुमसे बोला था कि पॉप जो है वो रिटर्न भी कर रहा है, जो एलिमेंट वो निकाल रहा है वो उसको रिटर्न भी कर रहा है। तो भैया जरा एक बार देख लेते हैं कि क्या रिटर्न कर रहा है। आपने बोला था कि जो भी आप पॉप कराओगे उसके आगे से प्रिंट लिख दोगे तो वो जो रिटर्न कर रहा है, जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है वो उसको शो कर देगा, प्रिंट कर देगा सामने यूजर के सामने। भाई रिटर्न का मतलब है जेब में तो उसने रखी है ना वैल्यू, ऐसा तो नहीं है कि उसके पास वैल्यू नहीं है। रिटर्न कर रहा है मतलब जेब में रखी है, बस हमें प्रिंट लगाना होगा ताकि वो सामने शो हो जाए जेब से। बट जब हम ऐड करते हैं एलिमेंट को, यानी कि जब हम पुश वाला ऑपरेशन करते हैं, अब पुश वाला किससे होता है, डॉट अपेंड से होता है, तो उसमें अगर हम प्रिंट करेंगे तो नन आएगा, क्योंकि वहां पे कुछ एज सच रिटर्न नहीं करता हमें पुश, पॉप रिटर्न करता है। देखो अब इसको रन करके देखते हैं। एक काम करते हैं, नीचे वाला या फिर तो दोनों को ही रन कर देता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आ जाएंगे एक एक लाइन में। सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पे आ गया 4 इस बार, दिख रहा है। ऊपर पे आया था क्या 4? नहीं आया था, यहाँ पे नहीं आया था, यहाँ पे पहले 4 आया है, उसके बाद तुम्हारा 1 2 3 आया। यानी कि उसने पहले हमें बताया कि कौन सा एलिमेंट उसने रिमूव किया है और उसके बाद उसने रिमूव करके हटी हुई लिस्ट, न्यू लिस्ट जो है अपडेटेड, वो उसने हमें दे दी है। भैया एक काम करो, अब यही प्रिंट वाला आप एक बार अपेंड के साथ करके दिखाओ कि ये क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जब मैं इसमें एलिमेंट ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे इसके साथ कुछ चाहिए इसमें रखने के लिए, तो मान लो मैंने 5 को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टैक डॉट अपेंड रन हो रहा है तो 5 तो ऐड होगा ही होगा। ठीक है, तो नया स्टैक में जब मैं प्रिंट करवाऊंगा स्टैक को तो वो 1 2 3 4 5 देगा। बट यहाँ पे नई चीज़ क्या है कि भैया इस वाली चीज़ के साथ मैंने बाहर से प्रिंट लगा दिया। अब अल्टीमेटली देखा जाए तो स्टैक डॉट अपेंड अपने आप में कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, जैसे कि स्टैक डॉट पॉप रिटर्न करता है लास्ट एलिमेंट, बट ये अपने आप में कुछ रिटर्न नहीं करता। ये बस इसका ऑपरेशन है कि ये इंटरनली कोड में एक एलिमेंट को ऐड कर देगा, अपेंड कर देगा, बट कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आ गया तुम्हारा नन और नीचे तुम्हारी लिस्ट ये शो हो गई स्टैक। तो समझ लो बात को, यानी कि ये तुम्हारा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और अपेंड यानी कि पुश ऑपरेशन कुछ रिटर्न नहीं करता है, वो बस उसका अपना ऑपरेशन छोटा सा करता है, दैट इज क्या, एलिमेंट्स को ऐड करना उसमें लिस्ट में। और जो पॉप है वो तुम्हारा रिमूव तो करेगा ही करेगा, साथ में रिटर्न भी करता है वही एग्जैक्ट एलिमेंट। अभी तक बात सब कुछ क्लियर है। अब मान लो कि मतलब अभी तक हमने पुश समझ में आ गया, हमने थोड़ा बहुत पॉप समझ लिया। अब पीक की बात कर लेते हैं। पीक क्या होता है भैया? यार पीक कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे क्या बोला कि लास्ट एलिमेंट जो भी है वो रिटर्न करना है, यानी कि हमें पता लगाने के आखिरी एलिमेंट कौन सा है अभी। तो अभी इसमें 1 2 3 4 में 4 लास्ट एलिमेंट है, बट मैं पता लगाना चाहता हूँ बिना उसको पॉप कराए। भाई पॉप कराए के तो एक तरीका है कि वो रिटर्न करेगा और मैं उसको वो रिटर्न वाला मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे होता ना ये .4 आ गया था तो एक टॉप एलिमेंट था। बट इसकी दिक्कत क्या हुई कि इसने स्टैक में से रिमूव भी कर दिया, बट हमें रिमूव नहीं करवाना, तो प्रिंट कराने का सिंपल सीधा सा तरीका है -1। अब यार ये अगर तुमने लिस्ट की थोड़ी बहुत ऑपरेशंस मेरे साथ सीखे थे कोड यूज सीरीज में, तो तुम्हें पता होगा कि लिस्ट के पीछे से जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स डालते हैं तो वो रिटर्न हो जाता है। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, इस स्टैक नामक लिस्ट का जो -1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा ये उसको रिटर्न करेगा। तो भैया -1 एलिमेंट कौन सा होता है? स्टार्टिंग का इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और इधर तक जाता है आखिरी तक, है ना। यानी कि जब भी आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे और राइट को जाओगे, मतलब मैंने ऐसे प्रॉपर बताया भी था, तुम्हें नोट्स में याद होगा, मुझे लगता नहीं है मुझे पूरा ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तब जब भी तुम इधर से इधर को जाओगे तो तुम्हारी जो वैल्यूज होंगी वो 0 से बढ़ेंगी, मतलब 0 से स्टार्ट होंगी और आगे इन्फिनिटी तक जाएंगी। ठीक है, जितनी भी तुम्हारी लिस्ट है, लिस्ट की जितनी भी स्टोरेज है। बट अगर तुम क्या करोगे, अगर तुम इधर से इधर को जा रहे हो, राइट से लेफ्ट को जा रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव इन्फिनिटी। समझ रहे हो, ये तुम्हारा नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से कहाँ को स्टार्टिंग होती है -1 से। यार इसको थोड़ा ना ऐसे में लिखते हैं -1। अब समझो, जब तुम इधर से इधर को जाओगे, लेफ्ट से राइट को जाओगे तो नॉर्मली 0 से इन्फिनिटी, बट जब तुम राइट से लेफ्ट को जाओगे तब तुम्हारी गिनती राइट से स्टार्ट हो रही है और राइट में इंडेक्सिंग क्या होगी -1, सेकेंड लास्ट वाले की -1, सेकेंड लास्ट की -2, थर्ड लास्ट की -3, कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। तो यहाँ पे जब मैं -1 लिख रहा हूँ तो मुझे इसका लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? आई होप समझ में आ चुका होगा। तो जब मैं ये प्रिंट कराऊंगा तो मुझे इसका आखिरी वाला एलिमेंट मिल जाएगा कौन सा है। तो इसको रन करेंगे और मेरे पास आ गया 4, यानी कि मुझे पता चल गया कि सर इसका लास्ट एलिमेंट तो 4 है।
अब देखो ये जो इम्प्लीमेंटेशन की हमने ये ठीक तो है, बट यहाँ पे हमें ना फंक्शंस का यूज़ करके करनी पड़ेगी, यानी कि हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शंस खुद से बनाने पड़ेंगे, ताकि जब जब हम उन फंक्शंस को कॉल करें तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड भी हो जाए, रिमूव हो जाए, जैसे जैसे चाहें हम वैसे वैसे हो जाए। ये तो अभी हमें हर चीज़ के लिए कोड टाइप करना पड़ रहा है, खुद से अपेंड का लिखना पड़ रहा है, बट उस टाइम पर सिर्फ हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना है और वो काम हमारा हो जाएगा। तो वो चीज़ें अब हमें सीखनी होंगी आगे, ठीक है। तो अभी तक हमने बेसिक सीख लिए, स्टैक को इनिशियलाइज करने का ये तरीका है, ये अभी मैं आगे बता रहा हूँ तुम्हें पुश कैसे करना है, ये फंक्शन का यूज़ करके पुश करा है, ठीक है। और तुम देखोगे तो फिर कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम वही लाइन स्टैक डॉट अपेंड और जो भी चीज़ तुम्हें अपेंड करनी है, राइट। बस ये है अपने फंक्शन का यूज़ कर लिया, थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो गया और अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। जब भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स सेम चीज़ को कॉल कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, रीयूजेबल पार्ट है ना। और हमें फंक्शन का ही यूज़ करना होगा एग्जाम में भी। देन पॉप का क्या तरीका है वो भी हम देख रहे होंगे, और ये हमारा पीक का तरीका है। तो यहाँ पे मैंने तीनों के लिए कोड्स लिखे हुए हैं, तुम्हारे रिवीजन बहुत इजी हो जाएगा कोड यूज सीरीज के नोट्स से, ठीक है। बाकी अगर तुमने अभी तक परचेज नहीं किए तो कर सकते हो, वरना इनसे अपने हैंड रिटन नोट्स खुद के बना लो, राइट। और नेक्स्ट तुम्हारा रहेगा यहाँ पे अगेन सेम ही चीज़ है। और आखिरी एक हम बना सकते हैं डिस्प्ले का। डिस्प्ले क्या है, बेसिकली जो हम नॉर्मली प्रिंट करा रहे हैं उसी के लिए हमने डिस्प्ले के लिए एक अलग से फंक्शन बना दिया, ताकि हम जब जब डिस्प्ले कॉल करें तो वो पूरा का पूरा स्टैक करेंटली जैसी भी स्टेट में है वो हमें शो हो जाए। एग्जाम्पल रन करके दिखा दिया कि भाई ये तुम अगर रन करोगे तो और पूरा यहाँ पे नीचे इन सबको कॉल करोगे तो तुम्हारा ये सब कुछ आउटपुट आने वाला है, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। फिर कुछ कॉमन एरर्स, क्विक रिवीजन और ये सब चीज़ें हो गई तुम्हारी। मैंने इसमें यहाँ पे एक PYQ ऐड कर रखा है, ये देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन है एक PYQ का, और यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर इसका सोल्यूशन भी दे रखा है। तो यार ये बेस्ट पार्ट है तुम्हारे लिए कि हम एक PYQ यहाँ पे साथ साथ में कर रहे होंगे, ताकि तुम्हें एग्जाम का समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा होता है। ध्यान से देखो, मैंने जैसा बोला वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो ऑब्वियसली तुम्हें सब कुछ स्टैक के ऑपरेशंस फंक्शंस के अंदर करने हैं, जैसा मैंने यहाँ पे किया ये नहीं करना है, ठीक है। ये तो मैंने एकदम रॉ करा है तुम्हें समझाने के लिए। अभी हम प्रॉपर फंक्शंस भी बना रहे होंगे, बट फिलहाल समझ लो कि ये तरीका तुम्हें नहीं करना, तुम्हें बनाने हैं फंक्शंस। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम्ड होटल। अब होटल नाम की स्टैक बनानी है, तो यानी कि भैया अगर हमें स्टैक, अब होटल नाम की स्टैक बनानी है तो ये स्टैक है इसी की जगह पे आप होटल लिख दो, दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। और तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ऐसे कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा क्या है यहाँ पे, मतलब वन बाय वन चलेंगे, इसको हम आखिरी में करेंगे। इवन मैं तो बोलूँगा तुम लोग खुद से बना लोगे, ठीक है। अगर तुमने एक बार इसको सीख लिया तो फिर ये तुम लोग खुद से बना लोगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पुश ऑपरेशन से, सो लेट्स गो। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी पेन ले लो वैसे, या फिर नोट करने का मन हो तो फिर नोट कर लो। होटल नाम के ऊपर ही करते हैं, वैसे तो तुम कुछ भी रख सकते हो। और ध्यान दो, लिस्ट है तो फिर हम कोई सा भी डेटा डाल सकते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, मतलब स्ट्रिंग के अंदर हम, लिस्ट के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द डेटा। जनरली स्ट्रिंग वगैरह रहते हैं और इंटीजर्स भी रहते हैं, बट हम फिलहाल अपनी ईज़ के लिए इनमें इंटीजर्स ही रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, हमें लिखना होगा DEF। फंक्शंस का सबसे बेसिक रूल, स्टार्ट हम हमेशा करेंगे DEF से। DEF इवन एक इंडिकेटर होता है जो कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ से फंक्शन है कोई, राइट। सो DEF, अब यहाँ पे तुम्हें फंक्शन का नाम लिखना होता है, तो मान लो मैं इसका नाम सिंपल ऐसे ही जो जनरल नेम रहता है पुश नाम का फंक्शन बनाऊंगा। अब इसके अंदर ना मुझे कुछ चीज़ देनी पड़ेगी। क्या चीज़ देनी पड़ेगी भैया? मान लो कि मैं इसमें करना क्या चाह रहा हूँ, चलो छोड़ो, वो बाद में सोचेंगे कि क्या देना है। अभी मैं फिलहाल सिर्फ इतना सोचता हूँ कि मैंने मान लो ये फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो मैं लॉजिकली समझाऊंगा। तो DEF पुश कर दिया। अब मेरे को मेनली करना क्या है, एक स्टैक है जिसके अंदर मेरे को इसको पुश कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को इसमें चाहिए होगा स्टैक का नाम। स्टैक का नाम ऊपर होटल ऑलरेडी दे रखा है, होटल डॉट अपेंड। अच्छा भैया, तो यहाँ पे अपेंड के अंदर तो हमें एक लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें एक आर्ग्यूमेंट है ना, तभी जाके तो वो चीज़ अपेंड होगी। तो हमें लिखना पड़ेगा कि क्या अपेंड करवाना है। बट भैया यहाँ पे ये तो हमें पता ही नहीं कि अभी क्या अपेंड कराना है, वो तो यूज़र के ऊपर है ना कि वो क्या अपेंड करवाना चाहता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे यूज़र जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यूज़र ऑलरेडी एज एन आर्ग्यूमेंट वो हमें भेज के देगा, ठीक है। जब फंक्शन यूज़र कॉल कर रहा होगा उसको, तो पुश लिख रहा होगा ब्रैकेट में, वो हमें एक आर्ग्यूमेंट देगा। तो मैं एक पैरामीटर सेट कर देता हूँ यहाँ पे, मान लो इसका नाम है आइटम। जनरली हम इसको आइटम रखते हैं, ठीक है, नाम। तो वही चीज़ जो यूज़र ने पुश कराने के लिए दी है, वही चीज़ मैं अपेंड के अंदर लिख देता हूँ, ताकि वही एग्जैक्ट आइटम जो भी है वो इसमें अपेंड हो जाए। क्या बात क्लियर है? और दैट्स ऑल।
ये तुम्हारा पुश का प्रोग्राम बन गया यार सक्सेसफुली इतना सा। बाकी एक ना तुम नोट टाइप छोटा सा लिख सकते हो कि प्रिंट एलिमेंट पुश्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये एक बस एक फॉर्मेटिंग के लिए है, थोड़ा मार्क्स वगैरह अच्छे मिलने के लिए है ना, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच। मेनली ये है कि तुम्हें बस अपेंड होना चाहिए। तो ये एक टाइप का नोट है कि भाई हो चुका है एलिमेंट अपेंड। एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम बता दें कि क्या ऐड हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लो इसका नाम क्या है, आइटम को हमने अपेंड किया है ना, तो एलिमेंट की जगह पे मान लो हम लिख दें यहाँ पे एक सेकंड, इसको आगे से लेते हैं और आइटम कॉमा, तो हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। हमने आगे से लिख दिया आइटम। अब मान लो उसने 5 पुश कराया होता, ठीक है, पुश के अंदर उसने 5 लिखा होता यूज़र ने, तो होटल डॉट अपेंड 5 अपेंड हो जाता उस होटल नाम की जो बाहर वाली मेन उसमें है, और प्रिंट हो जाता आइटम यानी कि 5 पुश्ड सक्सेसफुली। कुछ इस तरीके से एक मैसेज आ जाता उसके बाद जैसे ही वो पुश हो गया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम इसको रन कर रहे होंगे। तो ये तुम्हारा हो गया पहला पुश कराने के लिए। तो यानी कि तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन में दे दे, वो हमेशा तुमसे पुश करा रहा होगा, पॉप करा रहा होगा, और कभी ज़्यादा ही दे दिया तो पीक भी करवा लेगा। इसके अलावा तुम्हारा कोई रोल नहीं है। क्या बात समझ रहे हो? और दो चीज़ें और होती हैं यहाँ पे। मान लेते हैं कि एलिमेंट का साइज़ जो मतलब जो स्टैक का साइज़ एक लिमिटेड है। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे स्टैक ऐसे यूज़ कर रहे हैं, बट अगर इनकेस मान लेते हैं कि एलिमेंट का साइज़ है, स्टैक का साइज़ है लिमिटेड, और उस लिमिटेड साइज़ के स्टैक में आप एक एक्स्ट्रा एलिमेंट पुश करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि लिस्ट जो भी हमारा स्टैक बनना है उसमें सिर्फ 5 एलिमेंट आ सकते हैं मान लो, और वो पाँचों के पाँचों फुल हैं, और फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ एक छठा एलिमेंट डालने के लिए। ठीक है, 6th एलिमेंट डालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मेरे को क्या बोलेगा कि वो ओवरफ्लो हो चुका है। अब ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो 2 टर्म्स है, इनको सिर्फ ऐसे ही याद रखो जैसे कि एक पानी की टंकी होती है तुम्हारी छत के ऊपर, राइट, तो उसमें क्या होता है, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। ठीक है, तो वो जो चीज़ है काइंड ऑफ वो क्या तुम्हारा ओवरफ्लो है, क्योंकि ऑलरेडी फुल हो चुकी है कोई चीज़ और आप उसमें और एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट इज क्या बोलते हैं, टंकी ओवरफ्लो हो गई। स्टैक के टर्म्स में भी इस लैंग्वेज को ओवरफ्लो बोला जाता है। ठीक है, और जो अंडरफ्लो क्या है, मतलब कि एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट 0 एलिमेंट्स हैं, कुछ है ही नहीं स्टैक के अंदर, और आप उसमें से पॉप कराने की ट्राई कर रहे हो। पॉप करना मतलब क्या होता है, एलिमेंट को निकालना, बट सर जब एलिमेंट में कुछ है ही नहीं तो आप कैसे पॉप कराओगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अंडरफ्लो। एक छोटी सी प्रैक्टिस हम यहाँ पे करके देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टैक, अभी तो होटल के अंदर 1 2 3 4 है, तो मान लेते हैं इस होटल स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, अभी मैंने सब कुछ हटा दिया, और अगर मैं अब ट्राई करूँ होटल डॉट पॉप को रन करने की, तो देखते हैं क्या आता है ना, क्या आता है ये देखते हैं। और इसको मैं आगे प्रिंट भी करवाऊंगा। प्रिंट क्यों? क्योंकि पॉप मेरे को रिटर्न करता है एग्जैक्टली कौन सा एलिमेंट उसने निकाला है, वो मेरे को रिटर्न करके देगा। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो तुम देखोगे यहाँ पे आ गया है, एक सेकंड, क्या है यहाँ पे, पॉप, ये देखो इंडेक्स एरर आ गया, पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है, तो आप क्या पॉप करवा रहे हो। बेसिकली वो परेशान हो गया सोच के कि अरे भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो तुम कैसे पॉप करा रहे हो। तो वही बात है यहाँ पे, ये तब तक पॉप नहीं हो पाएगा जब तक तुम्हारा इसमें कोई भी एक एलिमेंट नहीं होगा। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तुम्हारा रहना चाहिए स्टैक में, तभी पॉप करा सकते हैं। और इसीलिए हम पॉप का फंक्शन भी बनाते हैं। देखो यहाँ पे आ गया, फिर से वही सेम चीज़ है, पॉप फ्रॉम इंडेक्स लिस्ट। तो अब यानी कि भैया मेरे को एक बात समझ में आ गई कि अभी फ़िलहाल तो समझो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, पुश के लिए कोई लिमिट नहीं है एज़ पर योर सिलेबस। मतलब होता है, आगे स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि डेटा टाइप्स ओवरफ्लो भी होते हैं, बट यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं आएगी। यू विल नेवर रीच ओवरफ्लो एज पर दिस योर सिलेबस, बट अंडर फ्लो की कंडीशन डेफिनेटली आ सकती है तुम्हारे में, क्योंकि हो सकता है ना किसी लिस्ट में कोई एलिमेंट ही ना हो। ठीक है, आप नॉन स्टॉप उसमें से पॉप करवाते जा रहे हो, और एक टाइम आया जब उसमें आप कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है, तो उस केस में तुम उसमें से पॉप नहीं करवा पाओगे। तो हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से हो, जो भी काम वहाँ पे हो वो प्रॉपर तरीके से हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम एक फंक्शन बनाते हैं DEF पॉप नाम का। अब पॉप करा रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या कुछ आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है, पॉप हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट को निकालेगा, यानी कि ये स्टैक बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो आखिरी में आया होगा ना 8वां मान लो, तो वो उसी को ही निकालेगा सबसे पहले। अब जब 8वां निकल गया, अगर हम फिर से पॉप करवाएंगे तो 7वां, फिर से पॉप करेंगे तो 6ठा, तो टॉप में से निकालना शुरू करेगा पॉप, है ना।
एक बार कॉल करने पे एक एलिमेंट निकालता है, सारे एक साथ नहीं निकलते, ये भी ध्यान रखना। बाकी df पॉप हो गया। इसके अंदर हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है आर्ग्यूमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो टॉप से निकालेगा ना। अगर ऐसा होता पर्टिकुलरली कि भैया आप सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा निकालना है, तो वो तो अलग चीज़ हो जाती है। बट यहाँ पे क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट टॉप से ही निकालेगा और हमें कुछ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आर्ग्यूमेंट किस में ज़रूरी है? पुश में ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको एलिमेंट देना, आइटम देना पड़ेगा, क्या ऐड करना है, ठीक है। और पॉप में तो वही है, बाय डिफ़ॉल्ट वो टॉप वाला ही निकालेगा, तो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। आर्ग्यूमेंट पैरामीटर जो भी बोलो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे लिखने पे हम पैरामीटर बोलते हैं, नीचे पे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, तो याद होना चाहिए वो भी तुम्हें। अब सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी होगी वो क्या है? पानी पीना होगा। एक बार तुमने पानी पी लिया तो फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है? चेक करना है कि क्या ये जो स्टैक है, स्टैक बोलो या फिर लिस्ट बोलो, यार एक ही चीज़ है ना, क्या ये जो स्टैक है क्या ये एम्प्टी है? क्योंकि अगर ये एम्प्टी है तो फिर इसमें से तो हम कुछ निकाल ही नहीं सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे? इफ़ लगाएंगे, और इफ़ हमारा जो होटल नाम का स्टैक है, इफ़ होटल, अब होटल नाम की स्टैक में हमें कैसे पता कि यार ये एम्प्टी है फिर नहीं है? तो एक फंक्शन होता है, अगर तुम्हें पता हो, लेन नाम का फंक्शन, ठीक है, पता होना चाहिए, तुम्हारा सिलेबस में बहुत बार आता है ये। तो लेन नाम का फंक्शन जो होता है वो लेंथ बताता है किसी भी चीज़ की, किसी भी डेटा टाइप की, कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो होटल है, होटल नाम का स्टैक है या फिर हम बोलें लिस्ट है, तो ये जब हम इसमें लेन लगाएंगे तो वो बताएगा, एग्जैक्टली रिटर्न करेगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये जो हैं एलिमेंट्स, ठीक है, ये लेस देन है 1, ये भी कर सकते हो, लेस देन 1, या फिर डबल इज इक्वल्स टू 0। भाई नेगेटिव में तो स्टैक जाएगा नहीं, सीधी सीधी सी बात है ना। अगर लेस देन 1 लिखोगे तब भी बात 0 पे ही अटकेगी, या फिर डायरेक्टली डबल इज इक्वल्स टू 0 लिख दो, है ना। तो दोनों चीज़ें सेम तरीके से वर्क करेंगी। अगर इसमें लेस देन 1 एलिमेंट हैं तो आप क्या करो? प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो, सॉरी अंडरफ्लो, भाई एलिमेंट्स ही नहीं है, अंडरफ्लो, सिंपल। भाई इफ़ कंडीशन लगाई, अगर इसमें एलिमेंट्स कम है 1 से, मतलब 0 है, तो स्टैक अंडरफ्लो बोल दो कि भाई है ही नहीं इसमें और कुछ। एल्स अगर ये कंडीशन नहीं आती तो आप क्या करो? सिंपली कि आप इसमें से एलिमेंट को पॉप कर दो। पॉप कैसे किया जाता है भैया? स्टैक का नाम लिखते हैं, होटल डॉट पॉप लगाते हैं और ऐसे कर देते हैं, हो गया। अब अगर मान लो तुम इसको प्रिंट भी कराना चाहते हो सामने सामने, कि भाई आप प्रिंट होके आ जाए तो उसके सामने प्रिंट लगा दो, वरना इसको ऐसे ही छोड़ दो, राइट। तो पॉप कर दोगे तो फिर वो हट जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये तुम्हारे हो गए पुश और पॉप। अब हम इन दोनों को एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि भाई ये कैसे वर्क कर रहे हैं। 2 फंक्शंस रेडी हैं, करंटली स्टैक में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं रन करने की कोशिश करूँगा पॉप को। पॉप को रन करने के लिए मुझे सिंपली इसको कॉल करना है और दैट्स ऑल, सिर्फ इसको कॉल करना है ना। बट अभी तुम एक चीज़ देखो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रखा कुछ भी, यानी कि जो भी एलिमेंट है वो रिमूव तो हो जाएगा बट वो यूज़र को शो नहीं होगा। यूज़र को शो क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि पॉप ने रिटर्न तो करा है, बट रिटर्न क्या करता है? उसको जेब में रखता है। जब तक रिटर्न को आपके सामने आप प्रिंट नहीं लगाओगे रिटर्न के साथ में, तब तक आपको स्क्रीन में यूज़र को शो नहीं होता है। तो जब मैं अब इसको पॉप को कॉल करूँगा तो ये देखेगा, सीधा पॉप वाले फंक्शन में जाएगा और देखेगा कि क्या कराना है। इफ़ लेन, वो होटल को चेक करेगा, सीधा जाएगा होटल में, देखेगा क्या है इसके अंदर, लेन होटल क्या है। तो लेन होटल को देखेगा, अरे इसमें तो 0 एलिमेंट्स हैं, यानी कि लेन होटल जो है ये रिटर्न करेगा 0, ठीक है। अब ये कंडीशन चेक करेगा, इफ़ 0 इज़ लेस देन 1, क्या 0 लेस देन 1 है? तो हाँ भाई 0 तो लेस देन 1 है। तो प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम बंद हो जाएगा, दैट्स इट। वो शो कर देगा स्टैक अंडरफ्लो। चलो चला के देखते हैं इसे। एज एक्सपेक्टेड उसने बोल दिया हमें इससे स्टैक अंडरफ्लो, क्योंकि एलिमेंट्स तो है ही नहीं सर और आप इसमें से पॉप कराने की ट्राई कर रहे हो, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो हमें क्या कराना पड़ेगा? पहले इसमें करने पड़ेंगे कुछ एलिमेंट्स खुद से पुश। जब तक हम इसमें से पुश नहीं करेंगे तब तक हम इसमें से पॉप नहीं करा पाएंगे। तो मान लो मैं इस स्टैक के अंदर मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। 1 से पुश कराने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले 1 पुश कराता हूँ। तो जब मैं इसमें 1 लिख दिया मैंने, और जब मैं इसको करूँगा रन, तो देखते हैं क्या होता है। 1 पुश्ड सक्सेसफुली, देखा प्रॉपर मैसेज आ गया। यहाँ पे आगे से 1 आ गया, जो भी तुमने एलिमेंट डालना है वो आ गया। बाकी
ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे एलिमेंट शो कराना हो, ये तुम्हारी प्रॉपर प्रेजेंटेशन का पार्ट है, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन तुम जैसी करना चाहो ये तुम्हारी मर्जी है। मैं चाहूँ तो फिर सिर्फ इसमें पुस्ट सक्सेसफुली लिखता है या फिर एलिमेंट पुस्ट सक्सेसफुली लिखता है, सब कुछ वैलिड है, ठीक है, सब कुछ वैलिड है। बस तुम्हारा कोड वर्क करना चाहिए और जो चीज़ें तुमसे एक्सपेक्टेड हैं उस कोड में वो चलनी चाहिए, वो कुछ ब्रोकन नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉमा, कोई भी अंडरस्कोर कह रहा हूँ, कोई भी कॉलन, कोई भी ब्रैकेट मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब कुछ का तुम्हारा रन करेगा। अब एक छोटा सा फंक्शन और बना लेते हैं, दैट इज क्या, DEF डिस्प्ले नाम का। डिस्प्ले बना सकते हैं या फिर पहले पीक बना लेते हैं ना, पीक नाम का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। पीक नाम के फंक्शन के लिए क्या हमें उसमें अंदर से कुछ रखने के लिए चाहिए? ऑब्वियसली नहीं चाहिए, क्योंकि यूज़र को क्या ही चाहिए भाई, यूज़र पीक करना चाहते हैं, यानी कि टॉप एलिमेंट चाहिए उसको। तो आप बस इसमें प्रिंट करा दोगे सिंपली क्या, होटल, और इसके अंदर हमें -1। ये मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, पीछे ही है ना, हमने सब कुछ उसमें किया था, बस हम इसको फंक्शन की फॉर्मेटिंग में कर रहे हैं। कर तो हम ऑलरेडी चुके हैं ये सब कुछ, बस हम फंक्शन की फॉर्मेटिंग में देख रहे हैं। तो पुश 1 किया, यानी कि 1 पुश हो चुका है ऑलरेडी। और अब अगर मैं क्या करूँ, अब अगर मैं डिस्प्ले करवाऊँ, नहीं डिस्प्ले तो है ही नहीं, अभी पीक करवाऊँ। पीक क्या रिटर्न करता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है वो रिटर्न करता है। और अभी तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी कि सिर्फ 1 है, तो यानी कि ये 1 रिटर्न करेगा। पहले आएगा कि 1 पुश सक्सेसफुली, और दूसरा होगा कि भाई 1 आ जाएगा हमें रिटर्न में। ये 1 पुश सक्सेसफुली और नीचे 1 आ गया। 1 कहाँ से आया है, पीक से आया है ना, कि पीक जो है वो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। तो टॉप मोस्ट अभी क्योंकि सिर्फ 1 ही पुश कराया है, तो फिर टॉप मोस्ट तो 1 ही है। एक और चीज़ आगे करके देखते हैं, पुश 2 कर देंगे। जैसे ही हम पुश 2 करेंगे, टॉप मोस्ट एलिमेंट 2 हो जाएगा, और फिर जब पीक रन होगा तो वो 2 को रिटर्न करेगा नीचे। 1 पुश सक्सेसफुली, 2 पुश सक्सेसफुली, और नीचे से आ गया 2। तो यानी कि हम थोड़ा बहुत तो सीख गए हैं। अब हमें DEF करके एक डिस्प्ले वाला फंक्शन बनाना चाहिए, जो कि हमें एग्जैक्टली दिखा देगा कि अभी इसमें करंटली क्या क्या है, ठीक है। इस स्टैक में भी करंटली कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हमें एग्जैक्टली ये बता देगा। तो इसके लिए करना कुछ भी नहीं है यार, प्रिंट ऐसे करके लिख दोगे, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के लिए ऐसे लिख दोगे स्टैक, और इसके पीछे से तुम्हें कराना क्या है, अल्टीमेटली तुम्हें यहाँ पे सिर्फ होटल को प्रिंट कराना है। ये जो होटल नाम की लिस्ट है तुम्हें इसको प्रिंट कराना है, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। तो वो एग्जैक्ट लिस्ट जो है तुम्हारी प्रिंट हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे पुश कराया, 1 और 2 को पुश कराया, उसके बाद जाके मैं डिस्प्ले को कॉल करता हूँ, ठीक है। मैंने कॉल कर दिया डिस्प्ले सर, आप बताइए क्या हाल है आपके। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो 1 पुश सक्सेसफुली आया, फिर 2 पुश सक्सेसफुली, और स्टैक के अंदर 1 और 2 जो एलिमेंट्स है वो मुझे शो हो गए। कुछ इसी तरीके से यार तुम्हारा सारा का सारा स्टैक वर्क कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था बहुत ही ईजी चैप्टर है, अगर तुमने बेसिक्स प्रोग्रामिंग के तुम्हारे क्लियर हैं तो तुम्हें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो यार यहाँ पे एक छोटा सा एड ऑन मैंने और किया है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, इफ़ लेन इज इक्वल्स टू होटल इज डबल इज इक्वल्स टू, अगर इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो गए, यानी कि एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते यहाँ पे अभी, तो वो बोल देगा स्टैक अंडरफ्लो। अदरवाइज वो क्या करेगा, होटल में से पॉप तो करेगा ही करेगा, और साथ में शो करेगा प्रॉपर, ऐसे इस तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ शो होगा कि भैया पॉप्ड एलिमेंट लिख के और यहाँ पे होटल डॉट पॉप। क्या बात क्लियर है, यानी कि यार ये छोटा सा बस एक प्रेजेंटेशन में ऐड ऑन है, कुछ भी हमने नया यहाँ पे नहीं किया है। तो हम जब इसको रन करके देखते हैं एक बार क्या आता है आउटपुट, राइट। पहले आया 1 पुश सक्सेसफुली, देखते हैं हमने कॉल क्या करा है तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने 1 को पुश किया तो 1 पुश सक्सेसफुली हो गया, 2 को पुश किया तो 2 पुश सक्सेसफुली, और पॉप को रन किया तो पॉप्ड एलिमेंट पता चल गया कि 2 पॉप हुआ है, क्योंकि लास्ट में वही एंटर हुआ था तो वही पॉप होगा। फिर से एक और बार पॉप करके देखेंगे कि भाई क्या पॉप होता है। तो नेक्स्ट टाइम पे इस बार ये सेम आउटपुट होगा, बट साथ में एक नीचे से एक और लाइन आ जाएगी, पॉप्ड एलिमेंट 1। ये देखो सब कुछ सेम है, नीचे से एक पॉप्ड एलिमेंट 1 भी हो गया, यानी कि 1 भी पॉप हो चुका है, यानी कि करंटली अब लिस्ट में कुछ भी नहीं होगा। तो हम एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं कि लिस्ट में क्या है ना, तभी जाके तो सब कुछ पता चलेगा। तो जब हम इसको रन करेंगे तो फिर ये सब कुछ आ गया, और आखिरी में स्टैक अभी हमें एम्प्टी दिख रहा है, देखो यहाँ पे स्टैक एम्प्टी आ रहा है ना, कुछ भी नहीं एलिमेंट इसके अंदर। तो अब अगर यहाँ पे हम इसके आगे इसको फिर से पॉप करने की ट्राई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। हम इसको फिर से रन करने की कोशिश करते हैं, और ये देखो स्टैक अंडरफ्लो बोल दिया, यानी कि अब स्टैक में एलिमेंट्स नहीं है, आप नहीं निकाल सकते, स्टैक अंडरफ्लो हो चुका है। कुछ इस तरीके से यार तुम्हारा सारा का सारा चीज़ें इसमें होने वाली हैं। आई होप तुम्हें अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और इसमें यार इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो दैट्स ऑल। ये देखो क्या ही है इसमें, DEF आइटम पुश, स्टैक पुश करने का तरीका, पॉप करने का तरीका सेम जैसे मैंने बताया वही चीज़ है। और ये जो है ना F मेथड, ये मैंने बोला है तुमसे, वैसे कुछ कुछ जगह पे यार इसको अवॉइड करना बोर्ड में, मतलब वैसे तो पैटर्न प्रॉपर चलना चाहिए ऐसा, बट हाँ
इसलिए मैंने तुम्हें सिंपलर इस फॉर्म में यहाँ पे ऐसा करके दिखा दिया, कॉमा वाले स्टाइल में करके दिखा दिया है। वरना यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे, मतलब मैं अगर तुम्हें दिखाऊं प्रॉपर कि भाई तुम ये हटा के और यहाँ पे ऐसे लगा के और इसको इस तरीके से करके थोड़ा, मतलब अगर यहाँ पे ये कर देते एफ लगा के, ठीक है। अब तुम देख रहे हो कुछ इस तरीके से भी ये वर्क कर सकता था यहाँ पे, बट मैं कॉमा वाला स्टाइल तुम्हें प्रेफर करूँगा क्योंकि सीबीएसई सिलेबस में एफ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, जानना पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया, बट हाँ एफ वाला तुम रेकमेंड नहीं करता मैं अपनी साइड से, तो ये चीज़ है। फिर तुम्हारा पॉप हो जाएगा एक बार, उसके बाद जाके पीक का ऑपरेशन मैंने तुम्हें जैसा कि बताया, पीक ये तुम्हारा इस तरीके से जाएगा। और हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है इफ लेंथ स्टैक इज इक्वल टू 0 स्टैक इज एम्प्टी नो टॉप एलिमेंट। ये भी चीज़ है यार, अगर मान लो कि इसमें टॉप एलिमेंट है ही नहीं तो आप पीक करवाओगे तो फिर क्या रिटर्न आएगा, ठीक है। तो क्या रिटर्न आएगा, तो एक बार हम ये करके देखते हैं। मान लेते हैं ना यहाँ तक अब तुम्हारा कोई भी टॉप एलिमेंट नहीं होगा, तो अगर हम यहाँ पे पीक करवाएंगे तो क्या होगा, आई थिंक ये प्रोबेबली एरर देगा क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं और आप -1 को प्रिंट करा रहे हैं, तो ये एरर देगा तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो नीचे आ गया इंडेक्स एरर लिस्ट आउट ऑफ रेंज। तो तुम्हें इसके लिए, इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ सेम जैसे तुमने ऊपर पॉप में कराया, इसी चीज़ को सेम तुम्हें नीचे पे भी फॉलो करना होगा। मतलब कि इफ लेन हाँ होटल इज डबल इज इक्वल्स टू 0, अगर 0 हो गया तो प्रिंट कर दो स्टैक अंडरफ्लो नो टॉप एलिमेंट। थोड़ा इस तरीके से तुम्हारा एरर हैंडलिंग ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, ठीक है। तुमने एरर को इसमें प्रॉपर्ली हैंडल कर लिया है। और एल्स में तुम यहाँ पे यही चीज़ करवा दो, एल्स अगर तुम्हारा एरर नहीं आ रहा तो आप प्रॉपर अपना टॉप एलिमेंट प्रिंट करा दो, क्योंकि भाई अगर एरर नहीं आ रहा है यानी कि कुछ ना कुछ उसमें है ऑलरेडी, तभी जाके तो 0 वाली कंडीशन फॉल्स हुई होगी, तो ये इसमें अपना जाके प्रिंट करा देगा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखो आखिरी में क्या लाइन में स्टैक अंडरफ्लो नो टॉप एलिमेंट, क्योंकि हमने इसको पीक वाला देखा था टॉप एलिमेंट देखने के लिए, तो इसने बोले भाई स्टैक अंडरफ्लो है, टॉप का एलिमेंट नहीं है। तो कुछ इस तरीके से यार ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। स्टैक यही है तुम्हारा पूरा का पूरा, ठीक है। डिस्प्ले कराने के लिए मैंने तुम्हें बता ही दिया, कुछ इस तरीके से तुम डिस्प्ले करा सकते हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन हम सामने सामने पूरा पूरा खुद से बनाएंगे। इसको एक काम करते हैं, इसको पूरा पूरा लेंगे, क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करेंगे, ये देखो इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हम करेंगे कॉपी। यही फ़ायदा होता है वैसे PDF नोट्स का, कुछ भी कॉपी करो कुछ भी पेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे एक बना देता है फाइल pyq नाम की, ठीक है, pyq.py। और यहाँ पे हम टिंग टिंग और भी कुछ चीज़ें हैं ना शायद नीचे प्रिंट, ठीक है। अब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो जी ये तुम्हारा बोर्ड्स का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें इस बार भी एनकाउंटर कर रहे होगे तुम अपने बोर्ड्स में। एक लिस्ट है जिसमें कि ये रिकॉर्ड्स है कस्टमर नेम रूम टाइप, ठीक है। यानी कि दो चीज़ें तुम्हें लिस्ट में रखनी है, दैट इज क्या, कस्टमर का नाम और रूम टाइप। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशंस ऑन अ स्टैक नेम्ड होटल, पुश कस्टमर और to push customers name to of those customers who are staying in the deluxe room type and pop customer to pop, यानी कि पुश कराओ कस्टमर का नाम और किस टाइप के होटल में वो रह रहे हैं। अब हो सकता है वो डीलक्स में रह रहे हो या फिर किसी में रह रहे हो, और ये हमें इनपुट डेटा भी दे रखा है साथ साथ में, ठीक है। तो बेसिकली पुश कस्टमर को क्या करना है, उन कस्टमर का नाम, देखो एग्जैक्टली समझो कि ये क्या कह रहा है, उन कस्टमर का नाम टू पुश कस्टमर्स नेम ऑफ दोज कस्टमर्स हु आर स्टेइंग इन डीलक्स रूम टाइप, यानी कि हो सकता है रूम टाइप इनके अलग अलग हो सकता है, रेगुलर हो सकता है या फिर जो भी होते हैं रूम टाइप्स वो हो सकते हैं। तो जो डीलक्स वाले हैं ना सिर्फ उन्हीं का नाम इसमें हमें पुश कराना है। भैया ये थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट यार चीज़ें एकदम सेम है, ठीक है। मैं बताऊँ सिर्फ एक यहाँ पे छोटी सी कंडीशन लगनी है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर वही बात है, अगर तुम्हें इफ एलिफ एल्स और फॉर लूप वाइल लूप ये सब चीज़ें तुम्हें थोड़ी बहुत आती हैं, तुम्हें लिस्ट पता है, तो तुम ये बहुत ईजिली कर सकते हो। पॉप कस्टमर में क्या करना है, टू पॉप द नेम्स ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम। पॉप कराओ कस्टमर का नाम और उनको डिस्प्ले कराओ। ऑल्सो डिस्प्ले अंडर फ्लो व्हेन देयर आर नो कस्टमर्स इन द स्टैक। तो यार यानी कि बेसिकली अब समझते हैं इसको एक एक करके कि हमारे पास ये डेटा आएगा और हमें स्टैक में पुश करना है वही वाले एलिमेंट्स, पर्टिकुलरली कंडीशन वाइज, है ना। चलिए देख लेते हैं ऊपर सब कुछ ठीक है,
वन बाय वन करेंगे DEF। और एक पहले तो हमें स्टैक बना लेते हैं ना, क्योंकि वो तो चाहिए ही होगा। स्टैक का नाम इन्होंने खुद से दिया था कि आप होटल नाम का स्टैक लीजिए, जो वो स्टैक का नाम बोलेंगे वही स्टैक का नाम रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे, ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम्ड होटल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सामने से नाम दे रखा है स्टैक का, तो स्टैक बना लो, सबसे पहला काम कर लोगे। दूसरी चीज़ तुम्हें सीधा पुश के लिए लिख देना है DEF पुश, ठीक है। अब पुश करवाओगे यहाँ पे एलिमेंट्स, तो यहाँ पे लिख दोगे। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और, तुम्हारे यहाँ पे भैया पुश में हमेशा हम यहाँ पे पैरामीटर देंगे जब भी हम पुश नाम का फंक्शन बना रहे हैं, क्योंकि पता होना चाहिए आप क्या पुश कर रहे हो। तो यहाँ पे तुम कुछ भी ऐसे मान लो आइटम तुमने लिख दिया है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ऑब्वियसली। और अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, एक कंडीशन है। ये ना ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कुछ भी डाला वो पुश कर दो, समझ रहे हो। एक तो वही कि भाई जो भी आ रहा है फेंको सीधा, जो भी दिया फेंको सीधा, यानी कि यूज़र जो भी पुट कर रहा है उसको तुम डायरेक्टली डाल दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि तुम यूज़र ने दिया, उसको तुमने देखा, कुछ सेग्रीगेट किया, तुमने एक पर्टिकुलर चीज़ वाली निकाली और सिर्फ उसी को ही पुश किया। क्या बात समझ रहे हो। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आइटम जो है वो एक लिस्ट होगी। जो आइटम मैंने वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँ तो जो आइटम वेरिएबल है जो ये इसके अंदर आएगा, जो हम पुश करेंगे, वो एक टाइप की लिस्ट होगी जो कि कुछ इस टाइप की दिखेगी। मान लो ये है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके तुम्हें दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप की दिखेगी। आइटम इज इक्वल्स टू दिस। तो ये सिद्धार्थ डीलक्स, ये दो चीज़ें यहाँ पे, ये लिस्ट हमने इसके अंदर रखी है। अब जब हम इसके अंदर आ गए तो हमें चेक क्या करना है कि हमें सिर्फ उन्हीं को ही पुश करना है जिनका यहाँ पे डीलक्स लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे। मतलब इंडेक्स वाइज देखा जाए तो फर्स्ट इंडेक्स है, क्योंकि ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है। यानी कि इफ आइटम, क्योंकि ये आइटम एक लिस्ट है ना, आइटम, और इस लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, तो लिस्ट 1 इज डबल इज इक्वल्स टू डीलक्स। बस इतना। अगर तुम इतना लॉजिक समझ गए तो तुमने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बना लिया। अगर ये जो आइटम है यानी कि जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट का ये स्क्वायर ब्रैकेट 1 का क्या मतलब है, इस लिस्ट का जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है अगर वो डीलक्स है, तो आप क्या करो कि आप होटल डॉट अपेंड कर दो। किसको, उस कस्टमर का नाम अपेंड करना है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ने जो बोला है तुम वही करोगे। यानी कि अगर 1 2 3 ये चीज़ दी तो ये डीलक्स था, तो आउटपुट में उसने पोस्ट कस्टमर करने के बाद सिद्धार्थ को रखा है उसने। और ऊपर पे भी क्लियरली मेंशन है कि आपको टू पुश कस्टमर्स नेम्स, कस्टमर का नाम पुट पेस्ट उसमें डालना है और कुछ नहीं डालना, ठीक है। ऑफ दोज कस्टमर्स हु आर स्टेइंग इन डीलक्स रूम टाइप, ठीक है। तो क्योंकि मुझे सिर्फ इसमें कस्टमर का नाम पुश करना है, तो मैं यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा अगर मैं आइटम पुश कर दूंगा, तो आइटम तो एक लिस्ट है जिसके अंदर सिद्धार्थ और डीलक्स, ये पूरी पूरी ये वाली लिस्ट है ना आइटम। तो मुझे इसमें से सिर्फ पहला वाला चाहिए, यानी कि आइटम डॉट, अगर तुम समझोगे धीरे धीरे, आइटम, और यहाँ पे इसके अंदर मुझे सिर्फ 0th वाला एलिमेंट चाहिए जो 0 इंडेक्स पे है ना। 0 इंडेक्स पे सिद्धार्थ, तो मैंने सिद्धार्थ का नाम इसमें अपेंड करा दिया। क्या बात क्लियर है। टाइम स्टैम्प लगाओ, बोलो हाँ भैया बात क्लियर है, अगर है तो फिर, अगर नहीं है तो बोल दो भैया डाउट हो रहा है, सीधे सीधे, ठीक है। आगे और डिटेल में बता दूंगा, बहुत PYQs करेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पुश कर दिया हमने, और अगर ये नहीं है तो ऑब्वियसली वो तो नहीं होगा, सिर्फ अगर ये कंडीशन पास होती है तो वो अपेंड हो जाएगा, बस बात क्लियर है। उसके अलावा तुम्हें कोई अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। और दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, हमने पुश का बना लिया, अब हमें देखते हैं पॉप करने के लिए क्या बोला था, ठीक है। और एक चीज़ और करनी होगी यहाँ पे, स्टैक आफ्टर, तो यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि प्रिंट होना चाहिए, कुछ भी प्रिंट होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका अपेंड हो जाना चाहिए, बस अपेंड हमने कर दिया है। पॉप कस्टमर टू पॉप द नेम्स ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम। कस्टमर का नाम हमें स्टैक से पॉप कराना है, यानी कि यही जो स्टैक हम बना रहे हैं, यही वाला होटल स्टैक, इसमें से कस्टमर का नाम पॉप कराना है। यानी कि यार ये बहुत सिंपल हो गया, ये सेम एग्जैक्ट कॉपी वाला है फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं करना, वही इफ होटल, सॉरी लेन होटल, वही चीज़ है, कॉपी कोड है पूरा, ठीक है। लेन होटल अगर तुम्हारा क्या है, इज डबल इज इक्वल्स टू 0, अगर इसमें 0 एलिमेंट्स हैं तो वही है, प्रिंट करके बोल दो कि सर स्टैक अंडर फ्लो। देखो उसने बोला होगा यहाँ पे, इसने क्वेश्चन में बोला होगा कि एग्जैक्टली क्या प्रिंट कराना है, उसी की लैंग्वेज। उसने सिर्फ अंडर फ्लो लिखा हुआ है, स्टैक अंडर फ्लो नहीं लिखा हुआ। तो अगर उसने सिर्फ अंडर फ्लो लिखा हुआ लिखने को बोला है तो तुम सिर्फ अंडर फ्लो लिखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करो, अंडर फ्लो, दैट्स ऑल। और
एल्स में तुम्हें क्या करना है, तुम इसको पॉप करा दोगे ऑब्वियसली, क्योंकि भाई अगर 0 से ज़्यादा एलिमेंट है तो पॉप करवाओ। तो यानी कि स्टैक का नाम क्या है, होटल डॉट पॉप। क्या बात क्लियर है। और पॉप कराने के बाद सामने डिस्प्ले भी कराने को बोला है शायद, ऑल्सो डिस्प्ले अंडर नहीं एंड डिस्प्ले देम लिखा हुआ है ना, फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम, उन कस्टमर का नाम डिस्प्ले करवाओ। तो यानी कि जो भी तुम्हारे यहाँ पे आ रहा है उसको तुम प्रिंट करवा दो, पॉप तो करवाओ ही, साथ में इसके आगे से प्रिंट लिख दो बस। प्रिंट लिखते ही अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा, वही वाला नाम है ना, क्योंकि पॉप तो रिटर्न कर ही रहा है, रिटर्न करके जेब में रखता है, प्रिंट लिख दोगे आगे से सामने से तो वो सामने डिस्प्ले करा देगा। तो ये तुम्हारा पॉप हो गया। और कुछ बोला बनाने के लिए, बस हो गया, और कुछ नहीं बोला। अब यार देखो, मैं एग्जैक्टली इसी तरीके से चलूँगा जो इसने मेरे से बोला था ना, सेम इसी तरीके से सब कुछ काम करने वाला हूँ मैं, ठीक है। यानी कि इसने मेरे से बोला कि भाई ऐसे ऐसे बनाओ, ये आइटम डालो, जो भी है सेम मैं इसको इसी तरीके से परसीव करने वाला हूँ इसके आगे से। तो लेट्स सी कैसे होता है, रन करके देखते हैं इसको। एक सेकंड, सॉरी, अभी ये कुछ रन ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने किसी को कॉल नहीं किया है ना। तो मान लेते हैं कि हम इसमें कॉल करते हैं। हम किसको कॉल करेंगे, हम पहले पुश को कॉल करके देखते हैं, ठीक है। पुश करेंगे हम किसे, जो इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है। पुश करने को क्या बोला था इसमें, इन्होंने बोला था कि सर आप ये सिद्धार्थ और डीलक्स को सबसे पहले इसको पुश करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने किया कॉपी, और पुश के साथ हम इसमें लिखेंगे, इसके अंदर हम इसी को ही भेज देंगे। क्या बात समझ रहे हो तुमने, हमें पुश फंक्शन लिखा है और इसमें हमने जो आर्ग्यूमेंट की जगह पे हमने एक लिस्ट दे दिया वही वाली। तो अब ये उसी लिस्ट को ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे पुश की जगह पे, और वो चेक करेगा फिर आइटम 1 डीलक्स है नहीं है, वरना उसी हिसाब से अपेंड करेगा, वरना नहीं करेगा, जो भी है वो सेम यही चीज़ करने वाला है। तो एक तो ये हो गया, फिर सेम इसी को ही तुम्हारा एक सेकेंड, अब दूसरा वाला करना है ना, पुश सेकेंड वाला देखते हैं क्या था हमारा डेटा, राहुल स्टैंडर्ड डीलक्स, राइट। तो इसी को ही कॉपी करो और नीचे इसमें यहाँ पे पुश कर दो। फिर थर्ड वाला क्या था, पुश, बस तुम्हें यही करना है जो उसने बोला है ना कि ऐसे ऐसे इनको पुश कराओ, यही तुम्हें एग्जाम की शीट में भी तुम्हें लिख के आ जाना है। एग्जैक्ट सेम एग्जाम्पल यूज़ करना, वो एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, उन्हीं सेम एग्जाम्पल्स को ऐसे लिख के दिखा देना। और जैसे ही ये होगा, अब तुम्हारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे स्टैक आफ्टर पुश कस्ट कॉल्स, सिद्धार्थ और जेरी तुम्हारा स्टैक बन रहा होगा। अभी हमें नहीं पता कि क्या बनेगा, सिद्धार्थ जेरी क्या क्या है, बट हाँ अभी हम इसमें पहले पुश करा देते हैं। हमारा काम है बस पुश कराना, ठीक है। तो इसको हमने किया रन, और आउटपुट कुछ भी नहीं आया, बट हाँ इंटरनली वो पुश हो चुके हैं। अगर हमें चेक करना है कि भाई जब पुश हुए या फिर नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा दो होटल स्टैक। अभी अपनी मर्जी से है, ठीक है, तुम्हें एग्जाम में से ज़रूरी नहीं है प्रिंट कराने का, तुम्हारा यहीं पे कोड एंड हो गया तुम्हारे एग्जामिनर की तरफ से, ठीक है। बट हाँ ये तुम अगर खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रिंट होटल लिखोगे, और जब तुम इसको रन कराओगे तो सिद्धार्थ और जेरी तुम्हारे दो यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि सिद्धार्थ और जेरी ही आने चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई यही दोनों है ना जो डीलक्स में रह रहे हैं, बाकी सब डीलक्स में, जो दूसरा बचा हुआ बंदा था कौन सा, जेरी नहीं सॉरी राहुल जो था वो डीलक्स में नहीं रह रहा, ठीक है। ये दोनों ही डीलक्स में रह रहे हैं, बाकी वो ऐसे ही रह रहा है राहुल, कुछ भी समझो। और एक्सपेक्टेड आउटपुट व्हेन पॉपिंग, जब हम पॉप करेंगे तो यहाँ पे पहले सिद्धार्थ जेरी पॉप होना चाहिए, उसके बाद सिद्धार्थ पॉप होना चाहिए, उसके बाद अंडरफ्लो होना चाहिए। तो वो चीज़ भी करके देख लेते हैं। मान लो हम 3 बार पॉप कराएंगे, ठीक है, पॉप पॉप पॉप, ठीक है, 3 बार पॉप कराया तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले तो सिद्धार्थ जेरी इसने दे दिया, उसके बाद इसने पहले जेरी को पॉप किया, फिर सिद्धार्थ को पॉप किया, उसके बाद अंडरफ्लो आ गया। तो जेरी सिद्धार्थ अंडरफ्लो, यही चीज़ है, जेरी सिद्धार्थ अंडरफ्लो, वही सेम चीज़ हमने इसमें कर दिया। तो यार वही चीज़ तुम्हें समझनी है कि यार क्वेश्चन ना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक दो एग्जाम्पल, एक दो स्टैक के क्वेश्चन और हम साथ साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे यार। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन फोड़ के आ रहे हो एग्जाम में, यहीं 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, स्टैक के, और यहीं पे तुम लोग गलती भी कर देते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और हम पाइथन का कंप्लीट पोर्शन कर चुके हैं, अब हम नेटवर्किंग कर रहे होंगे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।